जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रडार का पूर्ण रूप क्या है? यानी रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वात में होती है। दोस्तों, निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर है। दोस्तों, प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जयदेव ने किए थे। दोस्तों, जयदेव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों, 5 से 6 लीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होता है। दोस्तों, 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 में हुआ था। दोस्तों, 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद में किए थे। दोस्तों, अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एथिलीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों, सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। दोस्तों, क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों, गोदान के लेखक पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंशी प्रेमचंद्र हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य का प्रकाश है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियाँ होती है दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों टिहरी बांध पूछा गया है किस नदी पर बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भागीरथी नदी पर बना है दोस्तों। भागीरथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो प्रार्थना समाज था उसके संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ल लैंड ने किए थे दोस्तों। कार्ल लैंड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 1 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख के किस भाग को वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिना पर बनता है दोस्तों। रेटिना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं को मिश्रण करता है? दोस्तों पीतल जो है किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानसिन राम है दोस्तों। मानसिन राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। उत्तर भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में हुआ था दोस्तों। 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कौटिल्य हैं दोस्तों। कौटिल्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सलमान रुश्दी हैं दोस्तों। सलमान रुश्दी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल से संबंधित है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में वर्णन है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह रोग होता है दोस्तों। मधुमेह यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का लोक नृत्य है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है दोस्तों। 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी पर बना है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार से संबंधित है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, यानी कौन सा यंत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्फिग्मोमैनोमीटर है दोस्तों। एस्फिग्मोमैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रैम है दोस्तों। RAM आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टेम्पोररी मेमोरी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योति पुल किसे कहा जाता है? दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 में हुआ था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 में हुई थी दोस्तों। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन है दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? दोस्तों साबरमती जो नदी है किस शहर के किनारे बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद के किनारे बहती है दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? दोस्तों भारतीय नोट पर जो अंक लिखा होता है कि कितने का नोट है, वो कितने भाषाओं में लिखी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 भाषाओं में लिखी होती है दोस्तों। 17 भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नैनी से गुजरता है दोस्तों। प्रयागराज का नैनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी विटामिन डी मिलता है दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वरुण ग्रह है दोस्तों। वरुण यानी कि नेपच्यून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु शर्मा है दोस्तों। विष्णु शर्मा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई में है दोस्तों। डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स वाट ने किए थे दोस्तों। जेम्स वाट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 है दोस्तों। सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आज तैयार हुआ है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आप किस ज़िले से या किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताते चलिएगा। और दोस्तों आपके पास कोई टॉपिक हो जिस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए आपके टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।